हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का डीडीए के इस चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल या अदर जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव चैनल है उनको फॉलो करते हैं, हमारी क्लासों को अपडेट देखते हैं, तो उसी के सिलसिले में एक बार फिर करंट अफेयर की क्लास के साथ मैं जीएस बिस्ट दून डिफेंस में जीएस की फैकल्टी आपके सामने टेस्ट जो करंट अफेयर का सेट 7 है लेकर आया हूं। और इससे पहले हमारा जितना भी कंटेंट हमारे डिजिटल चैनल पे अवेलेबल है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, आप पढ़ते भी आए होंगे। जितने भी एनडीए, सीडीएस, अदर एग्ज़ामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं और अदर जो बाहर दूसरे इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे जो क्लासों को देखते हैं। तो आज तक जो सेट नंबर इससे पहले 6 इस सेशन का, उससे पहले तो कई सेट अवेलेबल होंगे, इस सेशन का सेट नंबर 6 तक अवेलेबल रहें और वो आपने अच्छे से पढ़ लिए। आज सेट नंबर 7 आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीक के, क्योंकि वीकली करंट अफेयर हम लेकर आते हैं आपके लिए, तो इस वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा वो इस सेट में अवेलेबल है। तो चलते आइए देखते हैं आज का क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बनेंगे और क्या उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन विश्वकर्मा जयंती। क्लियर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप जानते हैं कि विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा जो एक प्रकार से फेस्टिवल लोग मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं, अपने व्यापार सुख समृद्धि के लिए जो है विश्वकर्मा की लोग पूजा भी करते हैं, है ना, कैसे उसमें तरक्की हो। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है अभी विश्वकर्मा जयंती पर भारत के उन 18 वर्गों को शामिल किया गया है, जैसे आर्किटेक्चर है, कारपेंटर है ना, टेलर है, आपका लेदर वर्कर है, ठीक है ना, अदर बहुत सारे जो फील्ड से 18 ऐसे ग्रुप, 18 ऐसे लोगों को या 18 ऐसे फील्ड को चिन्हित किया गया है जिनको जो है सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी के तौर पर हेल्प की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनके लिए जो है 13,000 करोड़, है ना, की राशि जो है स्वीकृत की है। इसमें इनको जो है 10 से 15 दिन का एक ट्रेनिंग पीरियड भी होगा। ट्रेनिंग पीरियड के बाद इनको जो है 15,000 रुपये एज अ टूल किट के लिए दिए जाएंगे, है ना। अगर आप टूल किट लेना चाहते हैं तो टूल किट के लिए जो है 15,000 रुपये देना आपको मिलेंगे। ट्रेनिंग पीरियड के बाद एक छोटी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद अगर कोई आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो है फर्स्ट और सेकंड आपकी जो है 2 इसमें जो है किस्तें मिलने वाली है। पहली 1 लाख रुपए की रहेगी और सेकंड 2 लाख रुपए की रहेगी, है ना। लेकिन पहली वाली का जो टाइम पीरियड रहेगा वो लगभग बोले तो 18 महीने का रहेगा कि आप 18 महीने के अंदर 18 मंथ के अंदर उसको जो है रिफंड करेंगे। इस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला रहेगा वो 5% का होगा, है ना, कि जो कि बहुत ही कम है। इसके ज़्यादा इससे ऊपर गवर्नमेंट अपनी तरीके से इसका भुगतान करेगी, लेकिन 5% आपको देना पड़ेगा। और सेकंड जो होगी, जब आप इस 1 लाख रुपये को रिफंड कर लेंगे तो उसके बाद मिलने वाली है 2 लाख रुपए की, और इस पर भी वही 5% का रहेगा, लेकिन इसको 18 महीने के अंदर आपको रिफंड नहीं करना है। लगभग 30 महीना का इस पर इंटरवल रहेगा जिसमें आपको रिफंड करना है। क्लियर हुई बात? तो ये 18 आपका ट्रेडिशन ट्रेड दे रखा है, यहाँ पर ट्रेडर्स को दे रखे हैं जो 18 पॉइंट ये है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर लिखा भी है 1 लाख रुपए फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी जो है कितनी रहेगी 2 लाख रुपए। और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना रहेगा 5% का रहेगा। क्लियर। तो किसके लिए दिया जाएगा, ये जो यहाँ बोला है मेन लक्ष्य क्या है, मुख्य बिंदु, या यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ मेन गोल क्या है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि 13,000 करोड़ रुपए है। इसका मेन गोल होगा कि कुशल व्यक्तियों द्वारा, आंसर होगा ऑप्शन होगा इसमें सी, प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। याद रखना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय दीज स्किल्ड एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होने वाला है, आंसर होगा बेटा सी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 आयोजित किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंटरनल कोस्ट क्लीन अप डे 2023 ऑफ इंडिया। यानी किसने जिसको जो है कंडक्ट किया है, आपका पहला है यूएनडीपी है, इंडियन आर्मी है, फिर है पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, और भारतीय तटरक्षक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। हाँ जी, जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका आंसर। तो आंसर है बेटा इसका इंडियन कोस्ट गार्ड। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्या होगा इसका, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो 2023 का है, ये आयोजित किया है क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड। और अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो फैब 1977 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल जो है इसके, है ना, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है वो राकेश पाल है, जो कि 15th नंबर के हैं। ये भी आपको याद रखना है, कौन है, राकेश पाल है। कितने नंबर के हैं, 15th नंबर के हैं, सॉरी 25th नंबर के हैं राकेश पाल। ठीक है, तो याद रखेंगे 1977 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और प्रेजेंट 1 फैब 1957 आप लिख सकते हैं, 1977 सॉरी 1977, 1 फैब 1977, एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश पाल है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है डी। हु वॉन द डायमंड लीग फाइनल इन द जैवलिन थ्रो, यानी भाला फेंक में डायमंड लीग फाइनल किसने जीता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। और ये भाला फेंक या जैवलिन थ्रो हुआ कहाँ था, यूएसए के अंदर, है ना, कहाँ हो रहा है, यूएसए के अंदर चल रहा है। ठीक है, और अभी इसके जो विजेता है वो कौन है, आंसर होगा ए, है ना, जाकूब वेल्दिच, है ना। जाकूब वेल्दिच कहाँ से बिलोंग करते हैं, चेक गणराज्य। ये आपका जो पिक्चर दिख रही होगी, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य से ये बिलोंग करते हैं, चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिकन जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कितना जेवलिन थ्रो मारा है, 84.01 मीटर इन्होंने जो है भाला फेंका। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, सेकंड पे भारत की नीरज चोपड़ा। कौन, नीरज चोपड़ा, जो कि आप जानती हैं बहुत फेमस है। और 83.80 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था फाइनल में। तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। ठीक है, तो ये जाकूब वेल्देज है जो कि चेक रिपब्लिकन के हैं। और ये आपके जो है नीरज चोपड़ा है जो कि क्या है, इंडिया के हैं। तो ये डायमंड लीग फाइनल की जो है पिक्चर है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट लिखा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन सर्जन टू ज्वाइन द एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, भारतीय सेना में विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन थी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है ना, पहला पायल छाबरा है, दूसरा सीमा राव है, कैप्टन आपका दीक्षा है, और नन ऑफ दीज है। फटाफट से इसका आंसर दे। क्लियर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं पिक्चर में, इंडियन जो पैरा फोर्सेज है, इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने वाली पहली कौन थी, मेजर पायल छाबरा। ये फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया की। कहाँ से बिलोंग करती है,
हरियाणा से बिलोंग करती है। कहाँ से? हरियाणा से बिलोंग करती है। MBBS है, ठीक है ना, याद रखना, हरियाणा से बिलोंग करती है। मेजर डॉक्टर पायल छाबरा, ये आपका आंसर है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होने वाला इसमें? ए। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैड पास्ड अ बिल रिजर्विंग 27% ऑफ लोकल बॉडी सीट्स फॉर ओबीसी? यानी किस भारतीय राज्य ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पारित किया है? लिखा है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। फटाफट से बताएं कौन सा राज्य होगा? राजस्थान होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र होगा? इसका आंसर है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास हुआ है ना, कौन से? गुजरात। तो गुजरात पास बिल रिजर्विंग 27% लोकल बॉडी सीट्स फॉर ओबीसी। क्लियर? तो ओबीसी के लिए। और यहाँ के जो बोल सकते हैं गवर्नर है गुजरात के, आचार्य देवव्रत हैं, है ना, यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं, गुजरात के जो सीएम हैं वो कौन है भाई? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के जो है क्या है? सीएम है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? तो आंसर इसमें क्या होगा? आंसर होगा बेटा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ऑन विच डेट्स इज वर्ल्ड ओजोन डे, है ना, ऑल्सो नॉन एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व एनुअली। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर किस मंडल में आती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में है, नीचे ट्रोपोस्फीयर है। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता है 16 सितंबर को हर साल जो है वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है ना, कब होता है? 16 सितंबर को। और इस बार की जो ओजोन लेयर या ओजोन डे है ना, इंटरनेशनल ओजोन डे की जो थीम रखी गई थी, है ना, तो ये यहां पर लिखा है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज को अगर रोकना है ना, जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो ओजोन लेयर को बचाना होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ओजोन लेयर के लिए जो है हार्मफुल जो गैस है आप जानते हैं CFC है। ओजोन लेयर की जो हार्मफुल गैस कौन सी है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हु वन क्राउड एज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, क्राउड एज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। ठीक है, बिकमिंग द फर्स्ट एवर वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान टू विन द टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज किसे पहनाया गया? यह खिताब जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला है ना। जब ये मिस यूनिवर्स के लिए जो है सेलेक्ट हुई थी तो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है इसका विरोध किया था और यहाँ तक ये भी आदेश दिया था कि इसकी भाई छानबीन किया जाए। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर रहेगा क्या? एरिका रॉबिन। क्या रहेगा? एरिका रॉबिन फर्स्ट पाकिस्तान के लिए जो है यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वुमेन बन गई है। ये अपने आप में एक ईसाई परिवार से बिलोंग करती है ना। अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स कौन बनी है तो आपका आंसर होगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन जो है फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स बनी थी कब? 1994 में। ये भी आपको याद रखना है, कब बनी थी? 1994 में। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए जो पहली महिला है, इतिहास में आज तक की पहली महिला है, नाम रहेगा एरिका रॉबिन। ठीक है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु टुक चार्ज एज द इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इन सितंबर 2023। 2023 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? फटाफट से बताएं, किसने कार्यभार संभाला? हाँ जी, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो किसने कार्यभार संभाला भाई? आपके सामने है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नाम रहेगा राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन ने जो है अभी सितंबर में जो है ईडी के नए इंचार्ज डायरेक्टर के रूप में जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो लिखा है यहां पर ईडी यानी इंचार्ज डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला। ईडी को आप जानते हैं कि ईडी का काम क्या होता है ना? ईडी का काम है कि इलीगल तरीके से जो संपत्ति आपने अर्जित की है उसका पता लगाना, है ना, कि कितनी संपत्ति आपके पास है। और आपने नाम सुना भी होना कि भाई आज ईडी के छापे पड़ गए, है ना, तो ये भी आपको याद रखना। इसके 5 जो है जोनल हेडक्वार्टर है ना, 5 जोनल हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना, जोनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब 5 जोनल हेडक्वार्टर में कहां कहां है? जैसे आपने नाम सुना होगा, चेन्नई है, दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है, ठीक है, मुंबई है एंड कोलकाता है। ये इसके 5 ईडी के जो है जोनल हेडक्वार्टर है, क्षेत्रीय आपका रीजनल ऑफिस बोल सकते हैं। ठीक है ना, रीजनल ऑफिस बोल सकते हैं, जोनल की जगह रीजनल लिखेंगे आप। रीजनल ऑफिस है इनके 5, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुंबई है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, कलकत्ता और दिल्ली है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट लिखा है, इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स इनॉग्रेट, है ना। यहां पर भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में अपना त्रिपक्षीय, है ना, त्रिपक्षीय एक्सरसाइज जो अभी शुरू की है, आयोजित की है, वो किस देश के साथ की है? इंडियन नेवी ने अभी किस देश के साथ जो है त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? फटाफट से बताएं। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो अभी शुरू किया है किस देश के साथ किया है? ये आपके पास ऑप्शन है 4। और सबसे बड़ी बात कि इस एक्सरसाइज में जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है उसमें आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको याद रखना है ना। जो पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है ये, है ना, इसमें कौन पार्टिसिपेट किया? आईएनएस सह्याद्री। और ये शुरू किया है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये भी आपको याद रखना है। और ये पहला, है ना, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होगी जो इंडोनेशिया और एशिया के साथ हुई है। और इसमें इंडियन ओशन और आपका पैसिफिक ओशन में कैसे एक दूसरे के साथ सामूहिक क्षमता में सुधार करना है ना, ये एक्सरसाइज का मोटो था। तो आंसर क्या होने वाला है? ए है। और आईएनएस सह्याद्री ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट, है ना, लाइट हाउस फेस्टिवल? भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ठीक है, लाइट हाउस महोत्सव। ठीक है, और ये लाइट हाउस महोत्सव आपको पता है कि सितंबर 2023 में, है ना, 23 से लेकर 25 सितंबर तक जो है ये लाइट हाउस फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया। कहां? गोवा में। कहां किया गया? गोवा में। और इसका जो ऑर्गेनाइजर था कौन था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, कहने का मतलब है केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया।
और भारत में लगभग जो 75 लाइट हाउस है ना, 75 जो लाइट हाउस है, उन लाइट हाउस को जो है किस में कन्वर्ट करना है, एज अ टूरिस्ट पैलेस आपका रूप में, है ना, टूरिस्ट प्लेस के रूप में जो है 75 लाइट हाउस को जो है कन्वर्ट करना है, पर्यटन स्थल के रूप में इनको जो है मॉडिफाई करना है, ठीक है, ये इसका मकसद था। तो अभी सितंबर 23-24 या 23 से लेकर 25 सितंबर 2023 में ये कहां आयोजित किया गया, गोवा के अंदर, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द ओसिरिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट, है ना, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान, तो फटाफट से बताएं। हाँ जी, तो आंसर होगा बेटा इसका, ये जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आंसर है इसका क्या, यूएसए, है ना, यूएसए की जो नासा है, नासा के द्वारा जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, और यहां लिखा है ट्रैवल टू नियर अर्थ एस्ट्रॉयड बेनू, अर्थ के नियर जो एस्ट्रॉयड है बेनू से इसने जो है कुछ एविडेंस लिए, पिक्ड अप द सैंपल एंड डिलीवर्ड इनटू अर्थ ऑन सितंबर 24, 2023, यानी अर्थ के नियर जो है एक एस्ट्रॉयड है वेनू, वहां से उसने सैंपल उठाए और 24 सितंबर को जो है इसको डिलीवर्ड कर दिया था, कहां, अर्थ पे। यानी ये जो आपका ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान था, ये किसका था, यूएसए यानी नासा का था, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। क्लियर हुई बात, तो आंसर होगा इसका क्या, यूएसए। डन। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई, ये आप जानते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल, है ना, अभी पारित हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, लोकसभा ने भी इसको पहले ही पारित किया था, ठीक है। और अभी देखो भारत की जितनी महिलाएं हैं उनमें एक खुशी की लहर है, तो कितना प्रतिशत जो है यहां पर आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो आप जानते हैं कि 33%, कितना, 33% जो है इसमें आरक्षण दिया गया है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट 128 अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, अमेंडमेंट बिल ये लाया गया था 128 नंबर का, ये भी आपको याद रखना है। तो कितना परसेंट है, लगभग 33%, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, 33%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ विंड एनर्जी इंडिया 2023 समिट, कौन सा भारतीय शहर विंड एनर्जी इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, कोची है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक चेन्नई में, कहां, चेन्नई में 5th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिस पर बातें होगी विंड एनर्जी को लेकर, है ना। और इसकी जो थीम भी है, लिखा है विंड इज द आंसर फॉर क्लाइमेट चेंज, याद रखना, विंड इज द आंसर फॉर क्लाइमेट चेंज। और भारत जो है 4th वर्ल्ड का, इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th कंट्री है जो विंड एनर्जी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, चेन्नई। इतनी बात क्लियर हुई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चेन्नई। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूट्रेन परीक्षण करने की मंजूरी दी है, ठीक है, ट्रूनेट लिखा हुआ, सॉरी, ट्रूनेट। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिन रिसर्च अप्रूव द कंडक्ट ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन क्या होगा जी, आंसर होगा नीफा वायरस, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं,
ठीक है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने, है ना, ट्रूनेट का परीक्षण देने के लिए किस वायरस का पता लगाने के लिए, निफा वायरस। और ये निफा वायरस इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, और चमगादड़ से फैलने वाला ये वायरस भी बताया जाता है। और केरल में अभी जो है बहुत ज्यादा जो है हावी हुआ था, याद रखना कौन, निफा वायरस। ठीक है, तो कौन सा आपका जो है परीक्षण किया जाएगा, है ना, आंसर होगा ट्रूनेट परीक्षण की मंजूरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया। भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित नया पुरस्कार का नाम क्या है, जो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है ना, और इसमें लगभग 4 कैटेगरी में जो है वैज्ञानिकों को यह दिया जाएगा। आंसर रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। आंसर क्या होगा इसका, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है ना, अब इसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यानी 4 अलग अलग कैटेगरी में इसकी जो है 4 श्रेणियां रखी गई है। पहली, जैसे आपने विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, विज्ञान श्री, है ना, डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा। ऐसे विज्ञान के अलग अलग फील्डों में जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया है, विच सिटी हॉस्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट इन सितंबर 2023। किस शहर में सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। तो जैसे लिखा हुआ है 18 to 19 सितंबर में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क है, कहां है, न्यूयॉर्क, यहां पर जो है ये सतत विकास शिखर सम्मेलन, है ना, हुआ। और यहां पर ये जो 17 गोल्स है जिसका एजेंडा 2030 है, कब, 2030 तक, है ना, इन 17 फील्ड में जो है अच्छा खासा अपने आप को जो है स्टेबिलिटी जो है प्राप्त करनी है ना। नो पॉवर्टी लिखा हुआ है, जीरो हंगर है, क्लियर हुई बात, क्वालिटी एजुकेशन है। इन क्षेत्रों में जो है अपने आप को अच्छा खासा जो है क्या करना, ग्रो करना है। तो ये 2030 का एजेंडा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना। तो 17 गोल्स है और न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका क्या हुआ, अभी आयोजन हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी है। नेक्स्ट लिखा है 64 योगिनी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। 64 योगिनी मंदिर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है 64 योगिनी टेम्पल। भारत में 2 स्टेट में 64 योगिनी टेम्पल है ना, जिनमें से 2 तो है आपके एमपी में और 2 है आपके उड़ीसा में। 2 है एमपी में और 2 है आपके उड़ीसा में, क्लियर हुई बात। तो 64 योगिनी टेम्पल जिसके डिजाइनर जो कि ब्रिटिश रूल से बना है, ब्रिटिश रूलिंग पीरियड में बना था, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर लिखा है लुटियंस एंड बाकर। लुटियंस एंड बाकर इसके आर्किटेक्चर थे, है ना। और ये अभी कहां की बात कर रहा है कि खबरों में था ये मध्य प्रदेश में है। कहां है, मध्य प्रदेश में है, क्लियर हुई बात। और ये माना जाता है कि जो ओल्ड हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है, कौन सा, ओल्ड, यानी जो पुराना संसद भवन है, संसद भवन, उसका जो सर्कुलर डिजाइन है और आपका जो पिलर स्ट्रक्चर है ना, सर्कुलर जो डिजाइन है और जो पिलर इसका स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं किससे लिया गया है, कहीं ना कहीं किस पर आधारित है, इसी 64 योगिनी मध्य प्रदेश वाला जो टेम्पल है इस पर बेस्ड बताया जा रहा है। इतनी बात क्लियर हुई, इसीलिए जो है अभी हाल फिलहाल में खबरों में था। डिजाइन आपको पता है कि डिजाइनर या आर्किटेक्चर कौन था। नेक्स्ट लिखा है विच इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्ट ऑपरेशन सजग ड्रिल। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग ड्रिल का संचालन किया है। तो आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही आपके सामने एक पिक्चर आ गई। पिक्चर में लिखा है इंडियन कोस्ट गार्ड।
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल इसके जो अभी डायरेक्टर हैं, तो अभी आंसर रहेगा इसका इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, क्या रहेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहां पर जो है ये सजग ड्रिल, ऑपरेशन सजग ड्रिल का आयोजन किया है? तो आपका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, कहां? वेस्टर्न घाट। तो यानी पश्चिमी घाट में ये जो ये ड्रिल हुई थी, और इसमें जो है खासकर जो मछुआरे हैं उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना, ये कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है ड्रिल की गई है। क्लियर? तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, इंडियन कोस्ट गार्ड। बाकी कोस्ट गार्ड के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको। अच्छा, फिर से क्वेश्चन आ गया, द 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 विच वॉज इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन एसोसिएट विद, यानी किससे संबंधित है? ये लिखा है आपके सामने, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है ना, वुमेन रिजर्वेशन बिल किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा नहीं आएगा, याद रखना। 33% वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएगी लोकसभा में, और 33% सीट होगी वहां की जिस राज्य से बिलोंग करती है वहां की राज्य की विधानसभा में। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा ए। नेक्स्ट लिखा है, होयसाला टेम्पल विच रिसीव्ड यूनेस्को, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच स्टेट, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करेंगे तो होयसाला टेम्पल को यूनेस्को ने अभी अपने अंडर लिया है। ठीक है ना, उसको एक यूनेस्को का टैग दे दिया है। जैसे कि आप जान रहे हैं ये होयसाला टेम्पल है। क्लियर हुई बात? किस राज्य में है? तो सबसे पहले ये बताएं कि यूनेस्को, है ना, की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर किधर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनेस्को 1945 में, नवंबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। और अभी टोटल जो इंडियन साइट्स हैं, है ना, कितने साइट्स हैं जो इंडियन साइट्स जो आपका यूनेस्को में है? लगभग 42 स्थलों को जो है ना, चाहे उसमें सांस्कृतिक है, चाहे आपका धार्मिक है, चाहे ऐतिहासिक है ना, शामिल किया गया है। तो लगभग 42 स्थल हैं जिनको जो है यूनेस्को ने अपने अंदर या विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और ये अभी जो आपका होयसाला टेम्पल है ये कहां स्थित है? आंसर होगा होयसाला टेम्पल है इसमें कर्नाटका में। होयसाला टेम्पल कहां है? कर्नाटका में है। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड द ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है ये अभी पुरस्कार दिया गया है। यानी असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार आपके जो सिंगापुर के संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, जिनका नाम ली कुआन यू था, उनके नाम पर ये जो है ये अवार्ड दिया जाता है। याद रखना, यानी द्विपक्षीय समझौता जो कि सिंगापुर के साथ और भारत में अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, है ना, करते हैं, उसमें असम के मुख्यमंत्री को पहला स्थान पर रखा गया है कि असम के मुख्यमंत्री अपने देश के साथ साथ सिंगापुर के साथ भी एक द्विपक्षीय समझौता को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में शोध के अनुसार किस तत्व के संपर्क में आने से 2019 में वैश्विक स्तर पर 5.5 मिलियन
हृदय रोग से होने वाली मौतें हुई है। तो आप जानते हैं कि हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है 2019 में जो विश्व स्तर पर देखा गया था वो लेड एक्सपोजर है ना। तो आंसर क्या होने वाला है, हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है वो है लेड एक्सपोजर। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को किस तारीख से केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप में पंजीकृत किया गया है, यानी कितनी डेथ होगी और कितना जो है कितने लोगों को जन्म दर और मृत्यु दर यानी दोनों को जो है यहां पर शो करना होगा। तो ऑल रिपोर्ट बर्थ एंड डेथ टू बी है ना डिजिटली रजिस्टर्ड फ्रॉम अक्टूबर 1 यानी 1 अक्टूबर 1 कब 2023 की बात करेगा। तो अक्टूबर 1 2023 से जो है क्या होगा भाई, शो किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोगों ने पर डे पर सेकंड पर आवर के हिसाब से जन्म लिया। क्लियर हुई बात। तो यह आपका आंसर होगा, इसमें क्या आंसर होगा, ए। डन। नेक्स्ट लिखा है, वेयर इज द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक लोकेटेड इन इंडिया। भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहां स्थित है, याद रखें, फटाफट से बताएं इसके बारे में, है ना। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बुद्धा है ना, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट रेस का एक ट्रैक है ना, जिसकी लेंथ लगभग है ना 5.14 किलोमीटर के हिसाब से है ना। यहां पर 16 टन देखने को मिलते हैं, 16 टन यहां पर है इस ट्रैक में। और यहां पर जो एवरेज स्पीड होगी बाइकर्स की है ना, वो लगभग जो है 210 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है बाइकर की यहां पर एवरेज स्पीड देखी जा सकती है। बट मैक्सिमम स्पीड तो 300 प्लस होगी, 350, 360, 370 के आसपास जो है बाइकर्स की यहां पर जो है मैक्सिमम स्पीड देखी गई है। और ये कहां है, उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में, याद रखना, उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है। और इसके जो विनर है अभी, इसकी जो विनर है अभी सितंबर में हुई है ना, इसके जो विनर है ये है मार्को बेंची, डबल जेड है, ENCHI। ठीक है। तो मार्को जो है, मार्को बेजेंची है, मार्को बेजेंची इसके क्या है, विनर है। यह भी आपको याद रखना, बेजेंची है, मार्को बेजेंची चा। इतनी बात क्लियर हुई। तो यह भी आपको याद रखना कहां है, ग्रेटर नोएडा में है। हाँ जी, नेक्स्ट है आगे, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। Recently, MS Swaminathan has passed away. He was famous person in which field? तो बताओ, स्पेस से है, मेडिकल से है ना, जर्नलिस्ट है या पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है या एग्रीकल्चर है। सामने आपको पिक्चर में देख रहे होंगे, है ना, दिस डे इन सिंस, है ना, लिखा है MS स्वामीनाथन की बात करेंगे। तो इनका जन्म होता है तमिलनाडु में 1925 में, और डेथ तो अभी हाल ही में इनकी जो है 2023 में हुई है। क्लियर हुई बात। और यहां पर एक चीज और है कि 1960s में जो है इंडिया के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो है वीट के कुछ ऐसे सीड्स को जो है ना, ऐसी वैरायटी को जो है तैयार किया था कि भारत में जो सूखा था, सूखे की जो ड्रॉट की कंडीशन थी, उससे हमें छुटकारा दिया, है ना। और ये एग्रीकल्चर के फील्ड में महारत हासिल करने वाले भारत के ऐसे व्यक्तित्व हैं। और इन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था कब, 1966 टू 67, जब इंडिया में बिल्कुल एग्रीकल्चर के फील्ड में इतना डाउनफॉल आ गया था, है ना। हमने 1962 में इंडो चाइना वार लड़ा, फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, इंडिया में अकाल की स्थिति बन गई थी, सूखा पड़ गया था। उसके बाद, है ना, जो आपका नॉर्मन बोरलॉग
है ना, वर्ल्ड के जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, उन्हीं के ही तर्ज पर एम एस स्वामीनाथन हमारे लिए जो है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है फादर कहे जाते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में महारत हासिल और वीट की ऐसी सीड्स तैयार की जो कम सिंचित वाले क्षेत्र में, कम इरिगेशन वाले लैंड में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन देती थी। तो आंसर होगा इसका क्या, एग्रीकल्चर। डन। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, फटाफट से बताइए। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में जो है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम जो है लखनऊ में, कहां, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। सीबीएसई की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, सीबीएसई उसके द्वारा जो है स्कूलों में, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं को, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी के उपयोगों को उस भाषाओं में जानने के लिए जो है यहां पर भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा कौन, डी, लखनऊ, है ना, सीबीएसई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन, है ना, इंडेक्स 2023, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ठीक है ना, इनोवेशन इन द फेस ऑफ लिखा हुआ है पूरी थीम। और यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग 2015 से लेकर 2022 तक की जो हमारी रैंक थी वो लगभग 81 से कहां पहुंच गए हम, 40 पे, है नहीं, 81 से कहां पहुंच गए, 40 पे। तो पहले हम 81वें पोजीशन पे थे और अब कहां पहुंच गए हम, 40वें स्थान पर आ गए। टॉप 2 स्टेट्स की बात करें तो इसमें स्वीडन और स्विट्जरलैंड का नाम आता है, और सबसे लास्ट में अगर बात करें तो मेडागास्कर सबसे लास्ट पोजीशन पे है। और यहां पर अगर हम 2022 की बात करें तो क्या लिखा है, 48th प्लेस पे हम पहुंच चुके हैं, और 2023 में भी हम किस पे है, 40वें नंबर पे हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, 2023 में भी हम किस पे है, 40वें नंबर पे हैं। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर, विच कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च द अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। तो आपको पता है कौन सी कंपनी है, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, स्पेसएक्स है। तो आंसर नीचे लिखा हुआ है, यहां पर क्या है, गूगल होगा। क्या होगा भाई, गूगल। अर्थक्वेक की अगर बात करें तो अर्थक्वेक का सबसे पहले पता लगाने वाली कंपनी गूगल होगी। अर्थक्वेक जहां से जनरेट होता है, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को फोकस नाम दिया जाता है, यानी भूकंप मूल बोलते हैं। और जहां पर सबसे पहले पहुंचेगा सरफेस पर, है ना, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर, ये भी आपको याद रखना, अधिकेंद्र, उसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। क्लियर। तो ये भी याद रखना। और एलवेव, इसमें पीवेव भी दे रखा है। एलवेव जो होगी, एलवेव सबसे डिस्ट्रक्टिव, हाई डिस्ट्रक्टिव वेव मानी जाती है। एल तरंग जो है सबसे घातक तरंग मानी जाती है। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले जो चेतावनी देगी कंपनी वो है गूगल। ठीक है। नेक्स्ट है, किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है, प्रविष्ट के रूप में नामित किया गया। तो कौन सी फिल्म है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, 2018, ठीक है ना, क्या लिखा है, एवरीवन इज हीरो। ठीक है, 2018 एवरीवन इज हीरो, ये नामित हुई है ऑस्कर आपका किसके लिए, 2024 के लिए, ऑस्कर 2024 के लिए, है ना। जुड एथनी जोसेफ इसके जो है डायरेक्टर है, जुड एथनी जोसेफ इसके क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। जुड एथनी जोसेफ इसके क्या है, डायरेक्टर है। जोसेफ।
इसके क्या है, डायरेक्टर है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, लिखा है व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 26, 27, 28, 29 सितंबर को में से कौन से सितंबर को मनाया जाता है? और इस बार की जो थीम है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि इसको कब मनाया जाता है। हाँ जी, तो आंसर होगा कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर और 29 सितंबर। फटाफट से देखिए जरा इस क्वेश्चन को, कब मनाया जाएगा? इस बार की जो थीम है, पहले थीम पर चर्चा कर लेते हैं। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये इसकी थीम रखी गई है। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, पर्यटन और पर्यावरण दोनों को, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा तो रहेगी पर्यटन के द्वारा, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अ टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसका इस बार की क्या रहेगी? थीम रहेगी। तो ये थे आज के कितने क्वेश्चन? आज के 30 क्वेश्चन, इस वीक के 30 क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज करें, जितना करवाते रहते हैं एकेडमी के द्वारा, आप पढ़ते रहें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.